अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। हमने अपने ये वाला जो किंगडम एनिमेलिया का फाइलम नाइडेरिया था, इसको दो टॉपिक्स में डिस्कस कर लिया। अब हम इनकी एक समरी करने लगे। तो नाइडेरिया जो है रेडिएटा है, मीन के सब ग्रुप रेडिएटा से बिलोंग करता है। इसके पास दो लेयर्स जर्म लेयर होती हैं, इस वजह से इसे डिप्लोब्लास्ट कहते हैं। एक जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। दूसरा, ये रेडिएटा से बिलोंग करता है तो इसके पास रेडियल सिमेट्री होगी। और इन ऑर्गेनिज्म को, इन एनिमल्स को हम नाइजेरिया से बिलोंग क्यों करते हैं, इनके पास एक स्पेशल काइंड का सेल्स होता है जिसे हम कहते हैं नीडोसाइट्स। और नीडोसाइट हमारे पास नेमेटोसिस्ट देते हैं और ये सेल्स सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिज्म में, इसी फार्म के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। दूसरा, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें पता था रेडिएटा में क्या, यूमेटोजोआ का ये सब ग्रुप है रेडिएटा और बाइलेट्रिया, तो उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी थी, तो इसका मतलब इनमें टिश्यू भी मौजूद होंगे। अब इनके पास टेंटिकल्स पे स्पेशल किस्म के नेमेटोसिस्ट होते हैं, ये टेंटिकल्स होती हैं इनके पास, और टेंटिकल्स पे स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं नेमेटोसिस्ट। हमने जिसे कहा था वो हमने तफसील के साथ वो डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। वो नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रे को पैरालाइज करेंगे और पैरालाइज करने के बाद अपनी बॉडी में लेके जाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे। तो इस वजह से ये प्रे को पैरालाइज करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि एनिमल्स को खाते हैं। तो इस वजह से ये कार्निवोरस है। तो इनके बाद इनका जो साइज होता है वो माइक्रो भी हो सकता है, यानी कि हमारे आम आंख से नजर नहीं आता, वो क्या माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। और दूसरा, इनका जो साइज है वो 1 से 2 मीटर तक हो सकता है। वो हाइड्रोजोन्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट काइंड्स के इनकी स्पीशीज है। अब इनके पास हमने अब इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना था कि एक्टोडर्म हमारे पास क्या बनाएगी और एंडोडर्म। तो इनमें एक्टोडर्म हमारे पास स्किन यानी एपिडर्मस बनाती है। एपिडर्मस कुछ स्पीशीज में क्या करती है, एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करती है, जिस तरह आर्थ्रोपोडा में होता है। और इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। और इनकी एंडोडर्म को हम कहते थे गैस्ट्रोडर्म। ये वाली जो लेयर थी हमारे पास, ये क्या थी, गैस्ट्रोडर्म थी। और दूसरी हमारे पास क्या थी, ये वाली एपिडर्मस। तो इन दो लेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। और इनके बाद जो नर्वस सिस्टम था वो डिफ्यूज था, मीन के इनके पास नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम होता है, इस वजह से हम इन्हें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इनकी बात आ जानी है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन से पहले हमने इनकी जो दो अल्टरनेशन फॉर्म्स ऑफ जनरेशन यानी ज़ूवाइड्स को डिस्कस किया कि ज़ूवाइड क्या होते हैं, कि एक कॉलोनी में जो इंडिविजुअल रहते हैं वो डिफरेंट काइंड का फंक्शन परफॉर्म करें, तो ऐसी कॉलोनी को हम कहते हैं ज़ूवाइड। तो अब इसमें दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो जो बड़ी के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी वो होगी एसेक्सुअल, और जो दूसरी होगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, उसे हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कॉलोनी में होती है। तो अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया कि ये क्या थी, हमारे पास एक कॉलोनी थी जिसमें क्या थे कि इंडिविजुअल कंबाइंड फॉर्म में रह रहे थे। कुछ इंडिविजुअल क्या कर रहे थे, वो बडी के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे थे। हमने उसे क्या कहा, गैस्ट्रोजाइड। और गैस्ट्रोजाइड की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि ये वाले क्या थे, ये गैस्ट्रोजाइड थे, सिसाइल थे। और इनकी जो शेप थी हमारे पास वो क्या थी, वो सिलेंड्रिकल थी। अब गैस्ट्रोजोइड्स के कुछ इंडिविजुअल क्या थे, उनको हमने गोनोजोइड कहा। वो गोनोजोइड क्या करते थे, वो बडिंग करते थे और हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते थे, मैच्योर बड। वो आगे जाकर हमारे पास एक इंडिविजुअल डेवलप करता था जिसे हम कहते थे मेड्यूसी। अब इस मेड्यूसी की शेप भी डिफरेंट थी और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट थी। ये फ्री लिविंग थे और अम्ब्रेला लाइक थे। तो ये दो जनरेशन प्रोड्यूस हो चुकी थी एक ही कॉलोनी में, एक मेड्यूसी थी और एक गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रोजोइड को हमने क्या कहा था, पोलिप्स कहा था। तो हमने इनका नाम रख दिया था पोलिप्स। अब मेड्यूसी क्या करती है, ये मेल यानी ये डायोशियस होती है, इसके पास ठीक मेल इंडिविजुअल लैदा फॉर्म में होते हैं और फीमेल इंडिविजुअल लैदा फॉर्म में होते हैं, यानी ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होती, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो मेल इंडिविजुअल होगा वो हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और वो एग
और जो दूसरा था फीमेल इंडिविजुअल, वो एग प्रोड्यूस करेगा। दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद हमारे पास ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद हमारे पास जो थी वो लार्वा स्टेज बनी थी, जिसे हमने प्लेन्यूला कहा। और प्लेन्यूला एक क्या थी, इमेच्योर स्टेज थी, जो कि एम्ब्रियो के दरमियान और इंडिविजुअल के दरमियान के फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल के दरमियान होती है। तो ये क्या आ गया दोबारा हमारे पास सिसाइड सिलेंड्रिकल बॉडी जस्टोजाइड दे देती थी। तो इस वजह से ये क्या पोलिस और मेड्यूसा के दरमियान क्या हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, जस्ट लाइक अ स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन की तरह। तो हमने इनमें जो रिप्रोडक्शन थी वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। अब पॉलीमॉर्फिज्म, अब हमने कहा इनके जो इंडिविजुअल थे वो दो शेप शो करते थे। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को, पॉली में कहते हैं एक से ज्यादा। तो ये इनके जो इंडिविजुअल थे दो शेप शो करते थे, एक अम्ब्रेला लाइक शो करता था, एक सिलेंड्रिकल। ये वाले थे मेड्यूसी, ये क्या कर रहे थे, सिलेंड्रिकल। जो हमारे पास पोलिस थे वो सिलेंड्रिकल शो कर रहे थे, जो मेड्यूसी थे वो अम्ब्रेला लाइक कर रहे थे। तो हमने इनको क्या कहा, ये पॉलीमॉर्फिज्म से तल्लुक रखते हैं, इनके पास एक से ज्यादा शेप्स होती हैं। दूसरा हमने इनकी जो स्पीशीज है उनको डिस्कस किया कि हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर लिविंग है और बडिंग करती है, और बेरिया है जो वो मरीन में रहती है और ये क्या करती है, बडिंग भी करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। उसके बाद हमने ओरिला को डिस्कस किया कि ये क्या है, जेलीफिशेस को कहते हैं, ये भी इनके इंडिविजुअल है, इनकी स्पीशीज है। अक्टिनिया हम कहते हैं सी एनिमोन को, और मेड्रिपोरा हम कहते हैं कोरल्स को। और कोरल्स को हमने डिस्कस किया कि ये स्पेशल किस्म की स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सोस्केलेटन से क्रिएट करती हैं। इनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि हमारे पास किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, ये वाटर से क्या करती हैं, लाइम फिल्ट्रेट करती हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती हैं। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि ये वेस्टर्न इंडीज और फ्लोरिडा की रियासत है, वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये हमारे इस लेक्चर की समरी होगी। अगर किसी ने ये फुल लेक्चर देखना है तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।